हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजत एकेडमी। आज हम यहाँ पे लेके आए हैं आपके लिए जनरल साइंस के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ नंबर 9, जहाँ पर हम लोग साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये हम लोग को किस टॉपिक से, हमारे हीट एंड टेम्परेचर, ऊष्मा एवं जो ताप है हमारा, उससे रिलेटेड हमारे ये सभी एमसीक्यूज़ हैं। ओके, तो एक एक करके हम लोग इस वीडियो में सभी एमसीक्यूज़ देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हमारा? पहला क्वेश्चन है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं, ये बताना है हमें, उसके अणुओं की चाल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ऊर्जा कम हो जाती है, भार बढ़ जाता है या भार घट जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वस्तु को गर्म करने पर उनके अणुओं की चाल बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 है, किस वस्तु का ताप किसका सूचक है? किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का, उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का सूचक होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की क्या बढ़ गई है? हमारी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। जब किसी वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है तो उसके ताप में भी वृद्धि हो जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की, तो क्या, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल क्या हो जाती है? चाल घट जाती है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रमफोर्ड। रमफोर्ड ने सबसे पहले बताया कि ऊष्मा को कार्य में बदला जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो किस वैज्ञानिक ने पिघला दिया था? वैज्ञानिक डेवी ने आपस में बर्फ़ के दो टुकड़ों को घिसकर पिघला दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है, मतलब उसको जब लगातार मथा जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में क्या होता है, ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। इसी कारण जो पानी का ताप होता है वो हमारा बढ़ जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, बॉयलर के अंदर जो उच्च दाब होता है, हाई प्रेशर होता है, उसी के कारण हमारा जल का तापमान उच्च हो सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 9 है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है, क्यों होता है? ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसलिए हैंडपंप का पानी गर्म होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है, तो हम लोग को बताना है 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, 4.2 × 10³ जूल। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 11 है, गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाने पर भी ऊँट गर्मी से राहत महसूस करता है, क्यों राहत महसूस करता है? ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाकर। जो ऊँट होता है अपने शरीर का तापमान जो होता है 42 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा लेता है, इसी कारण उसको गर्मी महसूस नहीं होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक, बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? तो गलनांक क्या हो जाता है हमारा? दाब बढ़ने पर गलनांक घट जाता है। ओके, दाब बढ़ने पर गलनांक घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा? ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सीबेक प्रभाव पर। सीबेक प्रभाव पर हमारा ताप युग्म तापमापी आधारित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? अत्यधिक ऊंचे ताप की माप के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पूर्ण विकिरण उतापमापी। पूर्ण विकिरण उतापमापी
इसका यूज़ किया जाता है, जो हाई टेम्परेचर को जब मेजर करते हैं हम लोग। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा? पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित होता है, ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, स्टीफन के नियम पर हमारा आधारित होता है। जो पूर्ण विकिरण उत्तापमापी होता है स्टीफन के नियम पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा? दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य का ताप मापने के लिए कौन सा तापमापी प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी यूज करते हैं हम लोग। किसका? सूर्य का तापमान मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? सूर्य का ताप मापा जाता है, किससे मापा जाता है हम लोग को बताना है। तो पायरोमीटर से मापा जाता है, पायरोमीटर से सूर्य का ताप मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? निम्न तापमापियों में किसे पायरोमीटर बोला जाता है? पायरोमीटर किसे बोला जाता है जिससे हम लोग सूर्य का तापमान नापते हैं? पायरोमीटर से क्या नापते हैं? सूर्य का तापमान नापते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विकिरण तापमापी इसको बोला जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है, जो हम लोग को बताना है। तो इन जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होता है हमारा? एक फार्मूला होता है C/5 = F-32/9। ये हमारा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन होता है, जिससे हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्जन करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ओके। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा? सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं, ये हम लोग को बताना है। सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक और हिमांक होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 100 डिग्री क्या होता है? क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा हिमांक होता है। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। ये सभी क्वेश्चंस आपके ऊष्मा और ताप से रिलेटेड थे। इसी तरह मैं दूसरी सीरीज़ लेके आऊँगा, इसी की हमारी ऊष्मा और ताप की अगली सीरीज़ लेके आऊँगा। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच।